हे एवरीवन, वेलकम टू दी हसलर्स। तो जैसे कि यार पिछले पार्ट में हमने कवर किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, और आई होप मैं यार मानता हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटवाइज, असाइनमेंट एंड मिसलीनियस ऑपरेटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर से। तो इसमें यार हमारे कवर होते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं बिटवाइज एंड कैसे वर्क करता है। तो उसको समझने के लिए हम जान लेते हैं बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो बाइनरी नंबर्स में कवर होते हैं हमारे 0 और 1, और उनको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए हम फॉलो करते हैं रूल 2 की पावर n, जहाँ पे n हमारा 0, 1, 2 से लेके आगे कुछ भी हो सकता है। और जो ये बाइनरी नंबर होते हैं इसमें 0 और 1 इन दोनों अलग अलग नंबर्स को हम बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिटवाइज एंड में उन बिट को वो कॉपी करता है एक थर्ड वेरिएबल में जो दोनों ऑपरेंड में प्रेजेंट हो। और बिटवाइज और में क्या होता है, अगर इन दोनों ऑपरेंड में से एक में प्रेजेंट हो बिट तो वो उसको थर्ड वेरिएबल में कॉपी कर लेता है। अब एक्सओर में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो एक्सओर में कैसे होता है, अगर वो सिर्फ उन दोनों ऑपरेंड में से एक में हो तो वो कॉपी करेगा, अगर वो दोनों में प्रेजेंट हो तो नहीं करेगा। अब वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा बेस्ड होता है यूनरी ऑपरेटर के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, तो ये बिट्स को फ्लिप करता है। फ्लिप इन द सेंस, अगर हमारी बिट 0 है तो उसको वो 1 कर देगा, अगर 1 है तो वो 0 कर देगा। अब इसको और बेटर समझने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उससे पहले यार हम बाइनरी नंबर्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉलो करते हैं 8421 रूल। इसको हम फर्दर भी एक्सपेंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग 2 की पावर n रूल, जहां पे n हमारा कुछ भी हो सकता है 0 से लेके फर्दर आगे। तो हम 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, अगर हमारी वैल्यू 1 है तो 8421 रूल के हिसाब से जहां 1 हमारा प्रेजेंट है वहां पे 1 आ जाएगा और बाकी डिजिट्स के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे। इसी तरह से यार हम 2 को देख लेते हैं। तो 2 के प्लेस पे हमारा 1 आ गया और बाकी जगह हमने 0 पुट कर दिया। ऐसे ही 3, तो 3 में क्या हुआ, हमने 1 पुट किया 2 पे और एक 1 किया 1 पे पुट। अब उन दोनों को ऐड करने पे हमारा रिजल्टेंट मिल रहा है 3 और बाकी प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया। इसी तरह यार हमने 4 में किया, तो 4 में हमारा 4 गिवन है 8421 रूल में, तो हमने 4 के प्लेस पे 1 रख दिया और बाकी को हमने 0 कर दिया। ऐसा ही कुछ यार हमने 5 में किया है। 4 पे हमने 1 पुट किया और 1 पे 1 पुट किया। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 5 और बाकी प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया। और ऐसा ही कुछ हमने बाकी सभी नंबर्स में किया है 6, 7, 8। अब ये चलता कहाँ तक है, तो अब 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इन सबको ऐड करने पे आता है हमारा 15। तो ये हमारे 15 डेसिमल पॉइंट तक चलता है और इसको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे 2 की पावर n में। जैसे हम n की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 16। तो अब ये चल जाएगा फिर 16, 8, 4, 2, 1। अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कैसे वर्क करता है इन बाइनरी नंबर से। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं अपनी ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल को हम जनरेट कैसे करते हैं। एज वी नो ट्रुथ टेबल इज बेस्ड ऑन लॉजिक, मीन्स या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स, जिसको डिनोट करते हैं 1 और 0 से। तो बिटवाइज एंड और एक्सओर वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड और हमारे बिट्स भी कितनी है 2, 0 और 1। तो ये ट्रुथ टेबल को जनरेट करने के लिए वी हैव टू फॉलो 2 की पावर ऑपरेंड्स रूल। ऑपरेंड्स की जो कि यहाँ वैल्यू है 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो हमने 4 रोज की एक टेबल क्रिएट कर दी। अब उसमें हम देखते हैं कॉलम्स कैसे पुट करते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स हम 0 पुट करते हैं और एंडिंग के 2 एलिमेंट्स में हम 1 डालते हैं। अब सेकंड कॉलम में वी हैव टू पुट अल्टरनेटिव एलिमेंट्स, यानी स्टार्ट करेंगे हम 0 से, उसके बाद 1, फिर 0, फिर 1। अब देखते हैं बिटवाइज एंड कैसे फंक्शन करता है। तो बिटवाइज एंड को हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई ऑफ 2 बिट, p मल्टीप्लाई बाई q। फॉर एग्जाम्पल 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0, 0 multiply by 1 equals to 0, 1 multiply by 0 equals to 0 and 1 multiply by 1 equals to 1। इसी तरह और हमारा यहाँ पे एडिशन की तरह वर्क करता है। जैसे 0 plus 0 क्या मिल रहा है हमें 0, 0 plus 1 equals to 1, 1 plus 0 equals to 0 and 1 plus 1 equals to 1। अब एक्सओर का रोल थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे अब दोनों ऑपरेंड्स हमारे सेम है तो हमें रिटर्न होगा फॉल्स वैल्यू। अगर दोनों ऑपरेंड्स हमारे डिफरेंट हैं तो यहाँ पे हमें रिटर्न होगा ट्रू वैल्यू। जैसे 0 और 0 दोनों ऑपरेंड्स हमारे सेम है तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है 0। 0 और 1 हमारे दोनों ऑपरेंड्स अलग हैं तो यहाँ पे हमें 1 रिटर्न हो रहा है। ऐसी 1 और 0 दोनों ऑपरेंड्स अलग हैं तो 1 रिटर्न हो रहा है, और 1 और 1 दोनों ऑपरेंड्स सेम है
तो 0 रिटर्न हो रहा है। अब कोड के थ्रू देखते हैं कि ये ऑपरेटर वर्क कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हेडर फाइल से bits std c++.h यूजिंग नेम स्पेस std और आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने दो वेरिएबल को असाइन करा दिया है, इंटीजर वेरिएबल को, जिसमें a की वैल्यू हो गई हमारी 7 और b की वैल्यू हो गई 13, और मैंने 4 वेरिएबल और असाइन कराए हैं इंटीजर के, जिसमें हमें ऑपरेटर्स परफॉर्म करने हैं, उनकी वैल्यू स्टोर करानी है। अब पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। आंसर 1 इक्वल्स टू ए बिटवाइज एंड बी। अब इसमें हो क्या रहा है, तो जो दो ऑपरेंड है उनके बिट्स की जो वैल्यू है वो कॉपीज हो रहे हैं हमारे आंसर 1 में। अब वो कैसे, तो यहाँ पे हमारा a जो कि 7 है, तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जो कि हमने देखा था 8421 रूल के थ्रू 0111। और जो हमारा b है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जिसमें वैल्यू 13 स्टोर है, तो 1101। अब एंड क्या करेगा, अब जैसे कि मैंने बताया था कि एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई की तरह रोल प्ले करेगा। यहाँ पे दो ऑपरेंड्स की हम मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर प्रोड्यूस होगा उसका डेसिमल फॉर्म आंसर 1 में स्टोर हो जाएगा। तो 0 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा 0, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1, 1 और 0 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा 0, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1। तो इसकी जो डेसिमल फॉर्म होती है, हमने 8421 रूल के थ्रू देखा था, वो क्या होती है इक्वल्स टू 5। तो 5 हमारा स्टोर हो जाएगा आंसर 1 में। तो इस तरह हमारा एंड ऑपरेटर वर्क करता है। अब इसी तरह हम देख लेते हैं और कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि ए का हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था 0111। इसी तरह बी का हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था 1101। अब और क्या करता है, दो बाइनरी ऑपरेंड्स को ऐड करता है। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 0 + 1 1, 1 + 1 ऑब्वियसली 2 होता है, लेकिन हमें सिर्फ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, तो 1 और 1 यहाँ पे 1 ही पुट करेगा। अब आगे 1 + 0 1, 1 + 1 सेम 1। तो ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है 15 का। इसी तरह हम एक्सओर देख लेते हैं। ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 1 1, बी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 0 1। अब एक्सओर क्या करता है, हमारा जो दोनों सेम ऑपरेंड्स हैं उनको फॉल्स से रिप्लेस करता है, यानी 0 से, और जो दोनों अलग ऑपरेंड्स हैं उनको 1 से रिप्लेस करता है। तो 0 और 1 हमारा क्या हो गया, दोनों दो अलग ऑपरेंड्स हैं 1। इसी तरह 1 और 1 कितना हो गया, दोनों सेम है ना, तो 0। इसी तरह हम आगे 1 और 0 1, 1 और 1 0। और ये जो बाइनरी फॉर्म है ये किसकी होती है 10 की, जो हमारा स्टोर हो जाएगा आंसर 3 में। अब आगे इसी में देख लेते हैं हम वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो हमारी बाइनरी बिट होती है वो फ्लिप हो जाती है, यानी 0 का तो 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है। तो अब ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था, जिसमें हमारा 7 स्टोर है 0 1 1 1, और इसको फ्लिप करने पे हमारा क्या प्रोड्यूस होगा 0 क्या हो जाएगा 1, बाकी सबका 0। और ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होता है 8 का। अब इन सारे वेरिएबल्स को हमने सी आउट करा लिया और एंडल यू नो चेंज द लाइन, तो रन कराने पे हमें सेम आउटपुट मिल चुके हैं। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे हमने -8 आया और जो कि हमारा हमने आंसर निकाला था वो 8 आया, तो माइनस किस वजह से आया है, तो माइनस यार हमारा यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट की वजह से आया है, क्योंकि जो हमारी इंटीजर हमने जो वैल्यू ली है वो बाय डिफॉल्ट साइंड होती है। अगर यहाँ पे हम अनसाइंड वैल्यू लेते तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आता। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। So in left shift operator, the left operand's value is moved left by the number of bits, and in right shift operator, the left operand's value is moved right by the number of bits. अब कहने का मतलब है कि जो हमारा बाइनरी फॉर्म है डिजिट का, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में जो ट्रू वैल्यू है उसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर में जो ट्रू वैल्यू है उसको हम राइट में शिफ्ट करते हैं। तो इसको और बेटर समझने के लिए हम मूव ऑन करते हैं अपने कोड पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन फंक्शन से, जिसमें हमने x की वैल्यू तो ली है 2 और y की वैल्यू स्टोर कराई है 4। अब पहला स्टेटमेंट हम अप्लाई करते हैं x लेफ्ट शिफ्ट 2। तो इसमें हो क्या रहा है, जो हमारे x में वैल्यू स्टोर है तो उसकी बिट को शिफ्ट करेगा लेफ्ट में, कितने से 2 से। तो देखते हैं बाइनरी फॉर्म क्या होगा जो हमारे x वेरिएबल में स्टोर है 2 का 0 0 1 0। अब फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसकी बिट शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट में 0 1 0 0, और उसके प्लेस पे वो 0 पुट कर देगा। और नेक्स्ट स्टेप में फिर एक बार और शिफ्ट होगी 1
0 और इस तरह हमारे 2 स्टेप पूरे होते हैं। अब इसका डिजिट फॉर्म क्या होता है 8। अब हमारे x में जो कि शिफ्ट करने पर वैल्यू स्टोर हो गई है 8, तो सी आउट करने पर प्रिंट करेगा 8। तो मूव ऑन करते हैं अपने राइट शिफ्ट ऑपरेटर पर। तो अब हमारे y में वैल्यू स्टोर है 4, इसका बाइनरी फॉर्म है 0 1 0 0। अब ये कितनी बार शिफ्ट हो रहा है, एक बार, वो राइट में, तो ये शिफ्ट हो जाएगा 0 0 1 0, एक शिफ्ट हो गया राइट में। और इसका डिजिट फॉर्म होता है 2, जो स्टोर हो जाएगा हमारे y में, और सी आउट करने पर हमारे y की वैल्यू प्रिंट कर देगा 2। अब हमारे x में स्टोर हो गया था 8 और y में स्टोर हो गया था हमारा 2, तो अब इसमें हम देखेंगे कैसे शिफ्ट होगा। तो जो लेफ्ट में होता है ऑपरेंड वो शिफ्ट होता है, और कितनी बार होता है जो राइट में ऑपरेंड होता है, ये हमने देख लिया था। तो x में हमारा कितना स्टोर था 8, उसका बाइनरी फॉर्म होता है 1 0 0 0, और y में हमारा क्या स्टोर हो गया था 2, तो यानी 2 बार शिफ्ट होगा लेफ्ट में। तो पहले स्टेप में हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 एंड 0, और अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 0 एंड 0। अब इसका डिजिट फॉर्म होता है हमारा 32। तो सी आउट करने पे हमारे x की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 32। अब इसको रन करा के देख लेते हैं, या वी गॉट द आउटपुट एज 8 2 32। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। तो इसमें आते हैं हमारे ऑपरेटर्स इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड मॉड इक्वल्स टू। अब आप इन सब का फंक्शंस तो जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। इक्वल्स टू में क्या होता है, हम असाइन कर देते हैं जो हमारा रिजल्ट होता है उसमें वैल्यूज को। अब जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी, ए में जो वैल्यू स्टोर है और जो बी में वैल्यू स्टोर है, उन दोनों को ऐड करने के बाद वो सी में स्टोर हो रही है, यानी वो असाइन हो रही है सी में। अब प्लस इक्वल्स टू में क्या होता है, तो प्लस इक्वल्स टू, तो इसमें राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड में ऐड करता है और उसको असाइन करता है रिजल्ट में। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, सी प्लस इक्वल्स टू ए। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू सी प्लस ए, जिसमें जो कि हमारी सी जो कि यूजर से हमारा इनपुट था और ए जो कि यूजर से इनपुट था, उन दोनों को ऐड करने के बाद सी में ही स्टोर हो गया। ऐसी सेम हमारा फंक्शन हुआ है माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड इक्वल्स टू। अब मॉड इक्वल्स टू को मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि मॉड में हमारा रिमाइंडर स्टोर करता है, तो सी मॉड इक्वल्स टू ए। अब क्या हुआ, जो सी में वैल्यू स्टोर थी बाय द यूजर और जो ए में वैल्यू स्टोर थी बाय द यूजर, उन दोनों में मॉड हुआ और जो रिमाइंडर हुआ वो सी में ही स्टोर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं मिसलीनियस ऑपरेटर। तो मिसलीनियस ऑपरेटर में हमारे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स कवर होते हैं, जिसमें से हमारा है साइज ऑफ ऑपरेटर। अब साइज ऑफ का क्या रोल होता है, तो यार वो रिटर्न करता है साइज ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अब हमने कोई इंटीजर वेरिएबल असाइन करा है, तो उसका साइज को पता लगाने के लिए हम करते हैं सी आउट साइज ऑफ द गिवन वेरिएबल विच इज असाइन इन इंट। अब दूसरा होता है यार हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, और इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, यार सेम ये वर्क करता है इफ एल्स कंडीशन की तरह। अब पहले क्या करते हैं, तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारी x वैल्यू कॉल होगी, और हमारी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो y वैल्यू कॉल होगी। इसके बाद आता है यार हमारा कोमा ऑपरेटर। तो कोमा ऑपरेटर बेसिकली यार हम एरे में यूज करते हैं या लिस्ट में यूज करते हैं। तो लिस्ट होती क्या है, तो लिस्ट यार एक सीक्वेंस है एरे का। अब एरे क्या होता है, तो एरे हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें हम काफी सारे नंबर स्टोर करा सकते हैं, और उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय द कोमा। और इसी तरह से यार हमारे और मिसलीनियस ऑपरेटर होते हैं जो हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो होप करता हूँ यार आपको सभी ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे और मैंने हर एक पॉइंट आपको डिटेल में बता दिया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसी तरह हम आपके लिए रिसोर्सेज लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू।